नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी और सिविक्स यानी राजनीति विज्ञान, राजव्यवस्था और नागरिक शास्त्र, ये तीन शब्द अक्सर बहुत कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो आज इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करेंगे और इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल साफ साफ समझेंगे। क्या ये तीन शब्द अक्सर एक जैसे लगते हैं? बहुत से लोग इन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इनमें बहुत ज़रूरी और बारीक फ़र्क है। खासकर जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये अंतर समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आज इस उलझन को जड़ से ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो इसे समझने का हमारा सफ़र कुछ इस उल्टे पिरामिड जैसा होगा। हम शुरुआत करेंगे सबसे बड़े और व्यापक कॉन्सेप्ट यानी पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी से। फिर हम नीचे आएंगे पॉलिटी के प्रैक्टिकल ढांचे पर और आखिर में पहुंचेंगे सिविक्स के पर्सनल लेवल तक। मतलब थ्योरी से लेकर प्रैक्टिस तक का ये सफ़र वाकई दिलचस्प होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े सब्जेक्ट की, पॉलिटिकल साइंस। ये शासन के क्या और क्यों की स्टडी है। ये वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ बना है। तो आखिर ये पॉलिटिकल साइंस है क्या? देखिए, ये पावर, गवर्नमेंट और गवर्नेंस के सिस्टम की एक सिस्टमैटिक और थ्योरेटिकल पढ़ाई है। ये समझने की कोशिश करती है कि कोई देश या राज्य बना कैसे, वो काम कैसे करता है और सबसे ज़रूरी बात, उसे कैसा होना चाहिए। इसका नेचर ही थ्योरी और एनालिसिस पर बेस्ड है। और इसका दायरा बहुत बड़ा, ग्लोबल और फिलॉसफिकल है। इसमें पॉलिटिकल थ्योरी, कम्युनिज्म या लिबरलिज्म जैसी अलग-अलग विचारधाराएं, देशों की पॉलिटिक्स की तुलना, इंटरनेशनल रिलेशंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे बड़े-बड़े सब्जेक्ट्स आते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि पॉलिटिकल साइंस हमेशा बड़े सवाल पूछता है। ये शासन के व्हाट और व्हाई यानी क्या और क्यों की गहराई में जाता है। एक आइडियल स्टेट क्या होता है, पावर का असली सोर्स क्या है, ये सारे सवाल इसी के हैं। चलिए, अब थियोरी से थोड़ा प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं। हमने बड़े बड़े आइडियाज़ की बात तो कर ली, पर अब सवाल ये है कि ये ज़मीन पर लागू कैसे होते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है पॉलिटी यानी राजव्यवस्था की। राजव्यवस्था या पॉलिटी का मतलब है किसी भी देश का असल ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम। ये थ्योरी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इसका पूरा फोकस देश के कानूनी और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर पर होता है, जैसे संविधान, सरकार के अंग वगैरह। इसका नेचर पूरी तरह प्रैक्टिकल है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक उदाहरण। जब हम कहते हैं इंडियन पॉलिटी, तो इसका मतलब है कि हम भारत के सरकारी सिस्टम के असली कामकाज को पढ़ रहे हैं। और ये स्लाइड देखिए, कितनी बढ़िया तरह से दिखाती है कि कैसे हमारा संविधान सेंटर में है और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी इसके इर्द गिर्द काम करते हैं। तो अगर पॉलिटिकल साइंस क्या और क्यों है, तो पॉलिटी सिर्फ एक ही सवाल से जुड़ी है। किसी देश पर शासन कैसे किया जाता है, सरकार के काम करने का तरीका क्या है, कानून कैसे बनाए जाते हैं। इन सारे सवालों का जवाब हमें पॉलिटी में मिलता है। अब इसे बिल्कुल जमीनी और पर्सनल लेवल पर ले आते हैं। इस पूरे सिस्टम में एक आम इंसान की क्या भूमिका है, और ये हमें हमारे तीसरे और आखिरी टॉपिक सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र पर ले आता है। सिविक्स असल में एक एजुकेशनल सब्जेक्ट है। ये हमें हमारे अधिकारों, हमारी ड्यूटीज और सरकार के साथ हमारे रिश्ते के बारे में बताता है। इसका मेन मकसद ही यही है कि एक नागरिक को अपने देश और समाज में एक्टिवली हिस्सा लेने के लिए तैयार किया जाए। ये वो एरिया है जहां हम सब सीधे सीधे देश से जुड़ते हैं। वोट डालना, टाइम पर टैक्स भरना, कानूनों को मानना और पब्लिक सर्विस में हिस्सा लेना, ये सब सिविक्स के प्रैक्टिकल पहलू हैं। ये हमारी भूमिका और हमारी जिम्मेदारियों के बारे में है। तो सिविक्स इस पर्सनल सवाल का जवाब देता है कि शासन के साथ एक नागरिक का रिश्ता क्या है। ये हमें सिखाता है कि एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक कैसे बने। ठीक है, तो हमने तीनों कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके समझ लिया है। अब बारी है इन सबको एक साथ रखने की, ताकि इनके बीच का फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाए और जो भी सीखा है वो पक्का हो जाए। जरा इस टेबल पर एक नजर डालिए। पॉलिटिकल साइंस का नेचर थ्योरेटिकल है, पॉलिटी का प्रैक्टिकल और सिविक्स का एथिकल। फोकस देखें तो पॉलिटिकल साइंस थ्योरी पर, पॉलिटी सरकारी ढांचे पर और सिविक्स नागरिकों की ड्यूटीज पर ध्यान देता है। और स्कोप देखिए कैसे ये फिलोसॉफिकल से नेशनल और फिर लोकल और पर्सनल होता जाता है। अगर इस पूरी बात को और भी आसान बनाना हो तो बस ये 3 लाइनें याद रखनी है। पॉलिटिकल साइंस शासन के क्या और क्यों के बारे में है, पॉलिटी शासन के कैसे के बारे में है और सिविक्स शासन के साथ नागरिक के रिश्ते के बारे में है। बस ये 3 लाइनें सब कुछ क्लियर कर देती हैं। तो अब जब सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं,
तो एक छोटे से क्विज से नॉलेज को टेस्ट करने का टाइम है। तैयार हैं? पहला सवाल, भारत का संविधान, संसद का कामकाज और न्यायपालिका का ढांचा, इन सब की पढ़ाई इनमें से किसमें आती है? पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी, सिविक्स या इंटरनेशनल रिलेशंस? सोचिए जरा। और सही जवाब है बी, पॉलिटी। क्यों? क्योंकि पॉलिटी किसी भी देश के खास इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जैसे संविधान और संसद और उसके असली कामकाज से डील करती है। ये कैसे शासन चलता है उसकी स्टडी है। दूसरा और आखिरी सवाल, कौन सा सब्जेक्ट एक आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए और कम्युनिज्म या लिबरलिज्म जैसी विचारधाराओं जैसे थ्योरेटिकल सवालों से जुड़ा है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी, सिविक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस? और सही जवाब है डी, पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल और एनालिटिकल सब्जेक्ट है जो किसी देश की फिलॉसफी, विचारधाराओं और उसके आइडियल नेचर की स्टडी करता है। इसका स्कोप सबसे बड़ा और फिलोसॉफिकल है। तो आज हमने थियरी, सिस्टम और नागरिक की भूमिका तीनों को समझा, पर यह सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। शासन में सबसे जरूरी कड़ी आखिर है क्या? थ्योरी, सिस्टम या फिर नागरिक? इस पर सोचिएगा जरूर।